विषय रख रहे हैं। परमात्मा की वाणी वेद में यह कहा गया है, विद्या सब के लिए है। अर्थात आज का विषय है, जैसे लड़कों को पढ़ाएं वैसे ही कन्याओं को भी पढ़ाना है। यह सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में अथर्ववेद के तीसरे अध्याय के प्रपाठक 24 कांड 11वां और मंत्र 18वां से यह सिद्ध होता है कि कन्याओं को भी लड़कों की तरह पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। जैसे मंत्र है, ब्रह्मचर्येण कन्यां युवानां विन्दते पातिम। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या कुमारी ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य सेवन से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान युवानम और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को विन्दते प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। प्रश्न कर रहे हैं, क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? उत्तर हाँ, अवश्य पढ़ें। देखो, श्रोत सूत्र आदि में इमं मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेद आदि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी और वेद आदि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विदुषी हुई थी। यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहाँ है। इसीलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके, तथा राजकार्य न्यायाधीशत्व आदि गृहाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, बिना विद्या के इत्यादि सब काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। देखो, आर्यव्रत के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद और युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थी, क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और युद्ध कर सकती। इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिया को सब विद्या और युद्ध तथा राज्य विद्या विशेष, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैदिक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्य असत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथा योग्य संतान उत्पत्ति, उनका पालन वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना कराना
वैदिक विद्या से औषधवत अन्न पान बना और बनवाना नहीं कर सकती, जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनंदित रहें। शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना, वेद आदि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी न बच सके। इसलिए वे ही धन्यवादान और कृतकृत्य हैं जो अपने संतानों को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें, जिससे वे संतान मातृ, पितृ, पति, सासु, ससुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र और संतान आदि से यथा योग्य धर्म से वर्तें। यही कोष अक्षय है, इसको जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाए। अन्य सब कोष व्यय करने से घट जाते हैं और दाय भागी भी निज भाग लेते हैं, और विद्या कोष का चोर व दाय भागी कोई भी नहीं हो सकता। इस कोष की रक्षा और वृद्धि करने वाला राजा और प्रजा भी हैं। कन्यानां संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम, मनुस्मृति में कहा गया है, राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख के विद्वान करना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावे, किंतु आचार्य कुल में रहें। जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, वार्यन्न गोहिमावासस्तितर कांचन सर्पेषां। मनुस्मृति का यह श्लोक है। संसार में जितने दान हैं, अर्थात जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, स्वर्ण और धृत आदि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसीलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है, वही देश सौभाग्यवान होता है। यहाँ कन्याओं के विषय में, राष्ट्र की उन्नति के, परिवार समाज की उन्नति के विषय में स्वामी जी ने यह बताया है, जो आप सभी ने इसको सुना। यह तृतीय समुल्लास यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे चौथे समुल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम की शिक्षा को समझाया जाएगा। ओम